अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेड 10 की फिजिक्स जो न्यू बुक आई है उसके न्यूमेरिकल सीरीज, और ये थोड़ी सी रैंडम तरतीब है। आज मेरे पास जो पहला चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 12 और टाइटल है उसका वेव्स। आज हम इसके सारे न्यूमेरिकल्स और आपकी बुक के आखिर में दिए गए एमसीक्यूज और उनको सॉल्व करने का सारा तरीका इसमें देखेंगे। आपकी ग्रेड 9, 10, 11, 12 चारों मैथ्स और चारों फिजिक्स की बुक्स के स्पेशली न्यूमेरिकल्स आपको इस चैनल पे मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट। वेव्स के चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल कहता है इफ 10 वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 मीटर। देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डेटा। गिवन डेटा में मेरे पास क्या है कि जो आपकी रस्सी की टोटल लेंथ है ना, यू कैन से टोटल लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड 10 वेव्स कहता है, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ वेव्स, ये मेरे पास कितनी आपकी 10 है। कहता है व्हाट इज द वेव लेंथ, तो आपको वेव लेंथ निकालनी है। आपको पता है कि वेव लेंथ का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, लैम्डा। तो लैम्डा आपको फाइंड करना है। और अगेन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, दूसरा काम क्या, आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। इफ द स्पीड ऑफ वेव इज 12 मीटर पर सेकेंड। याद रखिए इस चैप्टर के 5 न्यूमेरिकल हैं और 5 के 5 न्यूमेरिकल में सिर्फ एक फार्मूला है और वो क्या है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहां से v से मुराद क्या है आपका स्पीड, f से मुराद क्या है आपका फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा से मुराद क्या है आपका वेवलेंथ। सो अब यहां पे जो पहला पार्ट है कहता है वेवलेंथ निकालिए, लेकिन हमें बोला है टोटल लेंथ भी गिवन है, नंबर ऑफ वेव्स भी गिवन है। तो यहां पे हमारे पास एक फार्मूला होता है कि आपका लैम्डा यानी वेवलेंथ इज इक्वल टू टोटल लेंथ ओवर नंबर ऑफ वेव्स। तो याद रखिए इस सवाल में टोटल लेंथ कितनी थी, 20, वेव्स मेरे पास ये आपकी 10, तो लैम्डा आ जाएगा 2 मीटर। पहला पार्ट मेरे पास हो गया लैम्डा 2 मीटर। कहता व्हाट विल बी दी फ्रीक्वेंसी, दूसरा पार्ट देखते हैं। अब हमने वही बात की इस फार्मूले की, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। चूंकि मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, लैम्डा यहां पे मल्टीप्लाई, उधर जाके आपका डिवाइड, तो मेरे पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ जाएगी, v ओवर लैम्डा के। अब v मुझे दे दिया उसने हमें इस सवाल के अंदर आपकी 12, तो जब 12 आ गई है, लैम्डा आई है 2, तो ये आ जाएगा आपका 6 यानी 6 हर्ट्ज। तो इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स हो गए आपके कंप्लीट। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, गौर से समझिएगा। इससे पहले कॉन्सेप्ट समझ लें। अगर मेरे पास ये वेव है, याद रखिए टॉप वाला पार्ट होता है क्रस्ट, एक क्रस्ट से अगले क्रस्ट का और एक ट्रफ से अगले ट्रफ का जो फासला होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब यहां पे थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल की है, बहुत टेक्निकल, देखिएगा। कहता है ना रिपल टैंक ऑफ लेंथ दिस। अब रिपल टैंक के अंदर जो उसका लेंथ है, मान लीजिए ये आपका रिपल टैंक था, इसकी जो टोटल लेंथ है, आप कह लीजिए जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमें दे दिया गया है 1.5 मीटर। अब उसके बाद जो अगली बात है, वेव्स कवर दिस डिस्टेंस इन 2 सेकेंड और टाइम दे दिया हमें 2 सेकेंड। अब कहता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ। देखिए ये ट्रिक है यहां पे कि एक क्रस्ट से लेके अगले क्रस्ट का और एक ट्रफ से अगले ट्रफ का फासला तो वेवलेंथ है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए जो उसने किया है, एक क्रस्ट से लेके अगले ट्रफ का ये वाला फासला, तो दैट इज बेसिकली लैम्डा बाय 2। अब लैम्डा बाय 2 उसने हमें दे दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर। लेकिन आपको पता है कि मुझे हर जगह, अच्छा देन फाइंड नंबर ऑफ वेव्स, 3 चीजें फाइंड करनी है, नंबर ऑफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। बड़े गौर से समझिएगा। अब नंबर ऑफ जो वेव्स हैं वो हमने फाइंड करनी, फ्रीक्वेंसी करनी और टाइम पीरियड। अब मेरे पास जो फार्मूला होता है, देखिए
वो क्या आता है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो अगर मैं f निकालना चाहूँ, f बराबर होगा v ओवर लेमडा के। अब v तो हमें नहीं गिवन, लेमडा भी गिवन नहीं है, लेकिन डिस्टेंस और टाइम गिवन है। तो हमें पता है जो स्पीड होती है ये क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। सो 1.5 ओवर 2 इज कॉल्ड 0.75 मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड बेटा मेरे पास आई वो कितनी आई, 0.75 मीटर पर सेकेंड लैम्डा। अब देखिए यहां पे क्या है आपका, लैम्डा बाय 2 है। अगर आपने यहां पे लैम्डा निकालना है तो इसको तो जाके मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां पे क्या आ जाएगा, अगर मैं इसी साइड पे कर दूं, लैम्डा बराबर आ जाएगा 2 × 10 दैट इज 20 सेंटीमीटर। और याद रखिए सेंटीमीटर SI यूनिट नहीं है, तो 20/100 दैट इज 0.2 मीटर। तो मेरे पास अब ये जो वैल्यू आई है दैट इज 0.2 मीटर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है 3.75 हर्ट्ज। अब अगला जो पार्ट था, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को वैसे डिफाइन करूं तो ये क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स ओवर टोटल टाइम। तो याद रखिए यहां पे जो फ्रीक्वेंसी आई थी वो आई थी 3.75 एंड टाइम मेरे पास ऊपर जो सवाल में गिवन था दैट वाज 2। तो n कितना आएगा, ये 2 यहां पे डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई, n बराबर आ जाएगा 2 × 3.75। तो मेरे पास आ जाएगा 7.5 वेव्स, यानी नंबर ऑफ वेव्स आ गई है 7.5, फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ गई है 3.75। अब टाइम पीरियड निकालना है, वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड। तो 1/3 आपका टाइम पीरियड आपने फाइंड करना है, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी की जगह पे लगा दीजिए आपका 3.75। अब इन दोनों को कर लेते हैं आप इंटरचेंज। तो टाइम पीरियड बराबर आ जाएगा 1 ओवर फ्रीक्वेंसी यानी 1 ओवर 3.75, जो कि मेरे पास वैल्यू आती है आपकी 0.266 सेकेंड एंड दैट्स इट फॉर द टाइम पीरियड। और ये मेरे पास हो गए 2 क्वेश्चंस। अब उसके बाद चलते हैं आगे, मेरे क्वेश्चन थोड़े से इजी हैं। कहता है कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ। याद रखिए वेवलेंथ दे दी है 700 nm। तो जो गलती होती है वो मेरे पास यही होती है, n क्या एक प्रीफिक्सिस है, n फॉर नैनो। नैनो का मतलब होता है बेटा 10 की पावर -9। तो यहां पे क्या आ जाएगा 700 × 10 की पावर -9 मीटर। उसके बाद कहता है इसकी फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट करनी है। याद रखिए जो स्पीड होती है, अब स्पीड ऑफ लाइट यानी जो लाइट होती है इसकी जो स्पीड होती है ना फिक्स होती है, कितनी उसे हम c से शो करते हैं, और वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि रोशनी आपका 7 कलर्स का सम है। तो ये आ जाएगा, अब वी नो दैट v बराबर होगा c और ये बराबर होगा f लैम्डा के। चूंकि मुझे f निकालनी है, लैम्डा को यहां पे डिवाइड कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी बराबर आ जाएगी c ओवर लैम्डा। अब c की वैल्यू है 3 × 10⁸, लैम्डा की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 700 × 10⁻⁹। अब जब आप ये वैल्यू पुट करते हैं तो मेरे पास आपका आ जाता है 4.29 × 10⁻14 हर्ट्ज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरे पास 4 आ गया। कहता है अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज अ फ्रीक्वेंसी। अब देखिए फ्रीक्वेंसी दे दी गई है 12 हर्ट्ज के इक्वल। द रिजल्टिंग वेव हैज अ वेवलेंथ, वेवलेंथ उसने हमें दे दिया है 3 सेंटीमीटर। याद रखिए यही गलती होती है, क्या 3/100 यानी 0.03 मीटर। कहता है व्हाट इज द स्पीड, आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है। वेरी सिंपल, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ की जगह पे आ गया 12, लैम्डा की जगह पे आ गया 0.03। तो मेरे पास जो टोटल आ जाएगा 0.36 मीटर पर सेकेंड। दैट्स ऑल फॉर द नंबर 4। अब आखिरी है मेरे पास, कहता है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स। अब रेडियो वेव्स क्या करती है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है,
तो v बराबर होगा c के, और ये होगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे देखिएगा, कहता है जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 90 mHz। याद रखिए ये जो आपका m होता है ना, इसे कहते हैं मेगा, और इस प्रीफिक्सेस का मतलब होता है 10⁻+6, तो ये आ जाएगा 90 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। याद रखिए स्टूडेंट की जो गलती होती है वो आपकी यही होती है। अब हम कहते हैं v इज इक्वल टू एफ लेमडा। दिस इंप्लॉइज, अगर मुझे यहाँ पर निकालना क्या है आपका वेवलेंथ, तो वेवलेंथ बराबर होगी v ओवर एफ के, यानी v किसके बराबर है, c ओवर एफ। स्पीड ऑफ लाइट फिक्स होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 90 इंटू 10⁻6। तो मेरे पास फाइनल आंसर आता है 3.33 मीटर। तो ये मेरे पास आपके टोटल हो गए सारे न्यूमेरिकल्स। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी देर में करते हैं सारे इसके एमसीक्यूज। आई विल कीप द बुक इन फ्रंट। गौर कीजिएगा मेरे पास क्या है आपका एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज में सबसे पहले क्या है आपका एमसीक्यू नंबर 1। कहता है इफ अ बॉडी परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन इन 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। कहता है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। याद रखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन ओवर टाइम। तो याद रखिए यहां पे कहता है वो आपकी एक वाइब्रेशन करता है कितने, 2 सेकेंड में, तो इसका मतलब क्या हुआ 0.5 हर्ट्ज। तो ये आंसर क्या होगा मेरे पास, सी। अब दूसरे में जाइए, दूसरे में हमें कहता है इफ वी सी द सेकंड, कहता है 360 वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 आवर। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम। तो याद रखिए वेव्स कितनी है, 360। अब उसने टाइम दिया 1 आवर। 1 आवर मीन्स 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 360 ओवर 3600, तो ये आ जाएगा 1/10, और यू कैन से 0.1 हर्ट्ज। बट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज टाइम पीरियड। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 ओवर टाइम। दिस इंप्लॉइज टाइम बराबर होगा 1 ओवर एफ। तो 1 एफ कितना 0.1, तो 1/1/10 करके, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10। सो मेरे पास जो आपकी आएगी वो आएगी आपकी 10। तीसरा देखिए कहता है टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर इज 0.5। अब टाइम पीरियड हमें दे दिया है 0.5, ये तीसरे की मैं बात कर रहा हूं। एंड साथ में कहता है वाटर वेव्स इन रिपल टैंक हैज, और उसके बाद स्पीड उसकी ये है, एम्पलीट्यूड ये है। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। अभी हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 ओवर टाइम, तो 1/0.5 अगर मैं करूं तो ये आ जाएगा 1/5/10। इसको ऊपर ले जाएं तो 10/5 दैट इज 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम पीरियड तो मेरे पास आ जाएगा 2, और ये जो आपका स्पीड दी गई थी और एम्पलीट्यूड आपका एक्स्ट्रा डेटा था। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपकी कौन सी होती हैं, तो याद रखिए इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है। जो आपकी साउंड की वेव्स होती हैं दैट आर लॉन्गिट्यूडनल, यानी जिसमें आपके सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन पैदा होते हैं। उसके बाद कहता है अगर पानी डीप, व्हेन वाटर मूव्स फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर, तो याद रखिए द ओनली ऑप्शन राइट हियर इज कि उसकी जो स्पीड है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है डीप से वहां पे जाते हुए। एंड कहता है अगर आपके पास डीप वैलीज है, यहां पे आप एफएम सुनते हैं, तो उसकी वजह क्या है, याद रखें कि आपका पहाड़ों के अंदर जो आपकी एजेस आते हैं वहां पे क्या होता है आपका ऑब्स्टेकल्स होती हैं, तो ऑब्स्टेकल पे बेंड होना क्या होता है आपका डिफ्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा ट्रांसफर वेव्स कौन सी होती हैं, आपको पता है जिसमें क्रस्ट और ट्रफ पैदा होता है। तो रस्सी को अगर हम मूव करवाते हैं, रस्सी के अंदर आपकी कुछ इस तरह की वेव्स पैदा होती हैं, दैट आर कॉल्ड ट्रांसफर वेव्स। अब अगला क्वेश्चन भी मेरे पास एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है कि सुनामी आपके कैसे पैदा होते हैं। देखिए सुनामी क्या होती है आपकी हाई राइज वेव्स दैट आर प्रोड्यूस इन वाटर बॉडीज, और ये आपका जो मेजर चीज होती है
वो आपकी क्या होती है अर्थक्वेक, जब आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स जमीन की मूव करती हैं तो वहां पर आपके सुनामी जनरेट होते हैं जो कि हाई राइज वेव्स होती हैं। उसके बाद ये आपका बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है कि वेव्स ट्रांसफर। याद रखिए वेव आपकी एनर्जी को ट्रांसफर करती है। फॉर एग्जांपल ये आपकी रस्सी होती है, रस्सी को हम अपने हाथ से अगर जर्क देते हैं तो हमारी जो मस्कुलर एनर्जी है दैट इज चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्ट्रिंग। अच्छा, उसके बाद नंबर 10 में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, यानी उसका बाकियों के साथ ताल्लुक नहीं है। तो याद रखिए हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहां पे V क्या था आपका स्पीड ऑफ वेव, क्या लीजिए F क्या था आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, एंड उसके बाद लैम्डा क्या था आपका, उससे हमने कहा था वेव लेंथ। तो याद रखिए ये जो तीनों चीजें हैं ये आपकी आपस में लिंक है। अगर आपकी एक वैल्यू चेंज होगी ऑटोमेटिकली दूसरी वैल्यू उसकी वजह से चेंज हो जाएगी। यानी अगर वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो आपका वेवलेंथ और ये चेंज हो जाएंगी, अगर लैम्डा को चेंज करेंगे तो स्पीड और फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो इन ऑप्शन में देखिए स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इंटरलिंक है। द ओनली वैल्यू एम्पलीट्यूड वो आपकी इंडिपेंडेंट है। और एम्पलीट्यूड होता क्या बाय द वे, मीन पोजीशन से जो आपका मैक्सिमम फासला होता है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, और इसका ताल्लुक दूसरों के साथ नहीं होता है, बाकी सारी आपस में लिंक होती हैं। एंड द लास्ट इज, अगर आप यहां पे देखें कहता है कि कौन सा रिलेशन आपका ठीक है। सो याद रखिए हमने ये पहले भी लिखा कि V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। चेक करते हैं वी एफ लैम्डा वी लैम्डा एफ और वी लैम्डा ओवर एफ। तो ये आपकी साइड्स उसने इस तरह लिखी हुई, तो याद रखिए 2 इंटू 3 बराबर होता है 3 इंटू 2 के, यानी इसे कहते हैं आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा गिवन है तो यहाँ पे एफ लैम्डा इज इक्वल टू वी क्यों गिवन है। सो दिस विल बी दी राइट आंसर। हमने इसके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, सारे एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिए। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसके अंदर हम इसके किसी और चैप्टर के न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। सो बेटा स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, इंशाल्लाह सी यू वेरी सून। अल्लाह हाफिज।